तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज का जो पर्टिकुलर ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट अब सभी साथियों के लिए होने वाला है, क्योंकि मुख्य रूप से ये आधारित है एडीओ भर्ती के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको लेकर लगातार जो है कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो रहे हैं और लगातार बातें वगैरह उठ रही हैं। आज उन समस्त मुद्दों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। प्लस हमारे प्रदेश की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियों को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं। दरअसल उनका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी आशा कि आप लोग इस वीडियो को भर भर कर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत सारे रिसर्च होते हैं। तो उसके पश्चात छोटी मोटी आशा आप लोग से लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं। अब चलिएगा आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये संबंधित है, देखिएगा, राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती से रिलेटेड। दरअसल इनके द्वारा कई पदों पर भर्ती निकली थी। प्रयोगशाला परिचारक के लीजिए, प्यून के लीजिए, विसरा कटर एवं अन्य पदों पर भर्तियां और निकली थी। इन टोटल 17 पदों पर भर्तियां आई थी। इसको लेकर कुछ समय पहले आप देख रहे होंगे जो एग्जाम शेड्यूल है या फिर टाइम टेबल वगैरह है उसको अनाउंस कर दिया गया था। और आज का डेट देखिएगा, इनको लेकर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है ना, उसे भी एक्टिव कर दिया गया है। तो उसमें जाइए, अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करिए और आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी समस्त लिंक्स वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर रहा हूँ, वहां जाकर से चेकआउट कर सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, जो कि संबंधित है एडीओ भर्ती से। दरअसल एडीओ भर्ती के संबंध में जब से अनाउंसमेंट वगैरह हुई है, जानकारियां हमने साझा की है, उसके पश्चात लगातार प्रत्येक दिन नए नए प्रकार के प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। रिसेंटली जो सबसे हॉट टॉपिक है इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर वो है इसका सिलेबस चेंज वाला मैटर। दरअसल देखिए, लास्ट टाइम जो पर्टिकुलर भर्ती वगैरह जारी हुई थी उसका सिलेबस जो है टोटली डिफरेंट था, और अभी जो सडनली देखिए जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी वगैरह मिल रही है उसमें काफी कुछ चेंजेस, और साथ ही साथ जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसके वेटेज में भी काफी कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ देखिए, जो पर्टिकुलर भर्ती का नोटिफिकेशन में आपका जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह कॉलम रहता है ना, उसको भी लेकर छात्रों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो चलिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे को मैं शैक्षणिक योग्यता वाला जो कॉलम है उससे से स्टार्ट करता हूँ। दरअसल वर्ष 2014 में फर्स्ट टाइम जब ये पर्टिकुलर भर्ती जारी हुई थी एडीओ की, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की, उस दौर में देखिएगा शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया था, मात्र किसी भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए। उसके पश्चात वर्ष 2017 में पर्टिकुलर भर्ती जारी हुई थी, 213 पदों पर जारी हुई थी। आप में से बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे फॉर्म भी फिल किया था। साइड में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं शो कर रहा हूँ। जब शुरुआती दौर में नोटिफिकेशन जारी हुआ तब शैक्षणिक योग्यता क्या था, किसी भी फील्ड से आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए। लेकिन बाद में कुछ छात्रों ने मांगे वगैरह रखी, जो देखिए रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण जो विकास वाला क्षेत्र है इसमें पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा वगैरह किए थे, तो उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए एक शुद्धि पत्र जारी होता, साइड में आपको शो कर रहा हूँ। इसके अनुसार क्या होता देखिएगा, बाद में जो शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम है ना उसमें आपका ग्रेजुएशन, तो चलिए प्रत्येक छात्र के पास ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, उनको यहाँ पे मौका मिलता है फॉर्म फिलिंग के लिए। लेकिन जिनके पास रूरल डेवलपमेंट में पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा की डिग्री वगैरह हासिल करके रखे हैं जो छात्र, उनको यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर का बोनस वगैरह मिल रहा था। अब ये 15 नंबर का बोनस वगैरह कैसे करके मिल रहा है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि इसको लेकर भी कंफ्यूजन था। साइड में आप देख सकते हैं डिटेल्स दिया है, यानी कि जो आपका टोटल एग्जाम वगैरह हो रहा था उसमें आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि आपका जितना भी प्राप्तांक वगैरह होगा ना, उसका मात्र 85% जो मार्क्स है उसी को ही कैलकुलेट किया जाएगा। प्रत्येक छात्र, चाहे वो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा किए हो, जितना भी आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ना उसका यानी कि 85% मार्क्स ही जो है काउंट किया जाएगा। और बाकी जो है जो 15% जो आप यहाँ पे छूट रहे हैं ना, उसमें क्या होगा कि देखिए जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा किया है ना, 15 नंबर का उनको बोनस दिया जाएगा। कोई कॉम्पिटिशन नहीं, सीधा सीधा जो है उनको 15 नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा बोनस के रूप में। तो इससे उनको बहुत फायदा भी हुआ था, पिछले बार सिलेक्शन में उसका प्रभाव भी हमको देखने को मिला था। अब देखिए ये लास्ट टाइम का खेल था, उसके पहले बार यानी कि वर्ष 2014 में कोई बोनस या फिर कोई पीजीडीआरडी वगैरह का कोई रोल नहीं था, लेकिन 2017 में देखने को मिला था। तो पुनः इस बार जो रूरल डेवलपमेंट में पीजी किए हैं या फिर
पीजी डिप्लोमा किए हैं उनकी मांगे वगैरह हैं, और साथ ही साथ लगातार जो है वो ये सोच के चल रहे हैं कि इस बार जो है जो भी इस पर्टिकुलर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जारी होगा, शायद उनको इस बार भी देखिएगा मौका मिले, यानी कि इस बार भी बोनस वगैरह मिले। तो देखिएगा एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जो भी छात्र हैं, हालांकि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए रहे या फिर पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट में किए रहे, देखिए एक चीज आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वर्तमान के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक का वेट करिए। एकदम से देखिएगा हड़बड़ाइए मत, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आने दीजिए, उसके पश्चात ही क्या स्थिति वगैरह रहेगी वो स्पष्ट हो पाएगी, यानी कि आपको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, पीजीडीआईडी वाले लोग को जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक का इंतजार करना चाहिए। हालांकि इतना मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जो है, यानी कि जो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट किए हैं, उन सभी को आवेदन करने का मौका अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा, इसके निश्चिंत रहिए, आप लोग से कोई मौका छीना नहीं जाएगा। बाकी बोनस का क्या होता है नहीं होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पश्चात ही क्लियर होगा, जिसके डिटेल्स वगैरह मैंने शो किए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी साझा करूंगा। अब बात करता हूँ सिलेबस वाले मैटर को लेकर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सिलेबस में इस बार बहुत मेजर बदलाव वगैरह होने वाला है, ड्रास्टिक बदलाव कह सकते हैं, हो सकता है। अब वो कैसे करके होगा बता देता हूँ। दरअसल लास्ट टाइम वर्ष 2017 में जब ये पर्टिकुलर भर्ती आई थी ना, तो इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ कैसा टाइप का था। सबसे पहला पार्ट था, देखिए साइड में शो कर रहा हूँ, सामान्य ज्ञान। इसमें भी देखिएगा जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन था ना, वो विशेष रूप से पूछा जा रहा था, यानी कि मेजरली छत्तीसगढ़ वाला पार्ट था। और यदि इंडियन वाला पार्ट बोलूं तो मात्र देखिएगा भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, यही मात्र पूछा गया, यानी कि सिंगल एक टॉपिक भारत से रिलेटेड था, बाकी पूरा का पूरा पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का था। और ये पूरे सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन का वेटेज कितना था, 30 नंबर का था। इसके पश्चात आजीविका संबंधी योजनाएं, इसका वेटेज जो है 30 नंबर का था। इसके पश्चात पंचायती राज की जानकारी 30 नंबर, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं 30 नंबर, और लास्ट में सामान्य हिंदी 30 नंबर। इन टोटल 150 का यहाँ पे वेटेज वगैरह बन रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, देखिए सिलेबस में जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी वगैरह मिल रही है, और संभावित जो एक सिलेबस वगैरह हो सकता है, जिसको मैंने कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, उसके अनुसार जो सामान्य ज्ञान भारत है ना, उसका वेटेज 25 नंबर का हो जाता है। जबकि लास्ट टाइम देखिएगा जो पुराना सिलेबस था उसके अनुसार जो सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में भारत का बहुत छोटा सा पार्ट था, कह सकते हैं ना के बराबर का पार्ट था, मात्र वहां पे भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, यानी कि संविधान वाला पोर्शन पूछा गया था। लेकिन इस बार सामान्य ज्ञान भारत जो है ये 25 नंबर का वेटेज है, तो स्वाभाविक सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कह लीजिए संविधान के अलावा भी हो सकता है इंडियन हिस्ट्री भी ऐड हो जाए, इकोनॉमिक्स वगैरह भी ऐड हो जाए, और ज्योग्राफी वगैरह भी ऐड हो जाए, हो सकता है, संभावना बन रही है। अदरवाइज इसका वेटेज 25 नंबर तक का कैसे चले जा रहा है, तो इसी को लेकर छात्रों में मेजरली थोड़ा सा निराशा वगैरह है। हालांकि आगे एक और पार्ट भी है, देखिए सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ जो है इसका वेटेज 50 नंबर का हो जा रहा है, जबकि लास्ट टाइम जो है पूरा जो सामान्य ज्ञान है ना, जिसमें एक छोटा सा पार्ट भारत का था और जिसमें मेजर पार्ट जो छत्तीसगढ़ का था, उसका टोटल वेटेज जो है 30 नंबर का था। लेकिन इस बार देखिए मात्र छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है ना, उसी का वेटेज 50 नंबर का हो जाता है, यानी कि मैं इंडिया प्लस छत्तीसगढ़ टोटल जो सामान्य ज्ञान के वेटेज बोलूंगा ना, वह देखिए 75 नंबर का हो जाता है, जो कि लास्ट टाइम मात्र 30 नंबर का था। इसके पश्चात देखिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं आजीविका वाला पोर्शन है ना, जिसका लास्ट टाइम वेटेज जो है देखिएगा 90 नंबर का होता था, इस बार इन सबको जोड़ जाड़ के मात्र वेटेज 45 नंबर का हो जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों में खासी नाराजगी है, स्पेशली जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना पीजी डिप्लोमा या फिर पीजी वगैरह किया है, क्योंकि यहाँ से ये स्कोर करते थे। इस बार उसका वेटेज ही बहुत लगभग 50% कम कर दिया गया है, और लास्ट में हिंदी व्याकरण को सेम रखा गया है, लगभग 30 नंबर का ही उसका वेटेज वगैरह है। तो यही मेजर चेंजेस वगैरह है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों में अच्छा खासा आक्रोश है। हालांकि देखिए मैं छात्रों को यही कहूंगा कि ये जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी ना, जो संभावित सिलेबस वगैरह हो सकते हैं, इसको ही हमने शो किया है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा ना, वह जो जानकारी रहेगी 100% सही रहेगी। अभी सब कुछ जो देखिए संभावित ही है, थोड़ा सा इंतजार हमको करना चाहिए और वो भी चीज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर मान के चलिए, सिलेबस में मैं ये नहीं कहता पोर्शन वाइज कुछ चेंजेस रहेंगे, लेकिन जो वेटेज है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह बिल्कुल आ सकते हैं। तो आशा करूंगा आपको जो है चीजें वगैरह स्पष्ट हो गई होंगी, कुछ डाउट्स वगैरह नहीं रहे होंगे। इसके अतिरिक्त जो कुछ कंफर्म और भी जानकारियां वगैरह मिल रही है, मैं रेगुलर वीडियो भरते हुए लेकर अपडेट्स वगैरह साझा करता हूं, तो इसी बीच में आपको वह भी जानकारी साझा कर दूंगा। तो थोड़ा सा
कनेक्टेड रहिएगा चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा ताकि आपको पल पल की खबर एडीओ भर्ती को लेकर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और लिंक्स वगैरह आपको शो किए हैं, सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के तुरंत पश्चात साझा कर दूंगा, वहां आप जाके से चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब सभी का वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।